जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, और उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम सत्संग को शुरू करेंगे। जो भी गुरु जी मुझसे शेयर करवाएंगे संगत जी, वही सब मैं शेयर करूँगी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सत्संग शेयर करते वक्त बड़े दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था होली को लेकर कि होली में ध्यान से रहना, पूरे परिवार का ध्यान रखना, सत्संग सुनाकर बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। गुरु जी ने संगत जी मेरे दोनों बेटों को बहुत ब्लेस किया है। मेरी छोटे बेटे को भी 15-20 दिनों से उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, पर गुरु जी की कृपा से उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उसका कोई बड़ा कष्ट संगत जी टल रहा था। गुरु जी का मैसेज आता था कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है। इतना बीमार होने के बाद फिर भी हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना, और जबकि उसको बहुत लूज़ मोशन थी, बीच में वो पानी भी नहीं पीता था, खाना भी उसका काफ़ी कम हो गया था। और इधर हम लंगर प्रसाद बनाते थे तो लंगर प्रसाद की पूरी परांठी खा लेता, वो भी सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, ऐसा चलता रहा और वो ठीक होता रहा। बीच में इतना बीमार होने के बाद भी उसको हमने बिल्कुल एडमिट नहीं करवाना पड़ा। फिर उसको फीवर होने लग गया जो कि बहुत तेज होता था। उसमें भी गुरु जी ने संगत जी हमारा पूरा साथ दिया कि वो घर पे ही संगत जी सेट हो जाता था। फीवर भी उसको संगत जी से गिल्ली पट्टियाँ करते हुए गुरु जी की कृपा से वो सब ऐसे बिना संगत जी कैसे टूटते गए पता ही नहीं चला। संगत जी कैसे दिन बीत के पता ही नहीं चला। गुरु जी ने हम पर विशेष कृपा की है, हर पल हमारा ध्यान रखा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने संगत जी मेरे बड़े बेटे को भी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। उसका 89 संगत जी उसके जो परसेंटेज थे उसके 89% आए थे। वो भी गुरु जी की कृपा से संगत जी। गुरु जी ने उसे परिवार और मुझ पर एक बहुत विशेष कृपा की है। गुरु जी के मैसेज बहुत आते थे संगत जी। होली में ब्लैक मैजिक बहुत होता है, ध्यान से रहना, बहुत कुछ समझाते थे गुरु जी संगत जी। पर हमें गुरु जी पर इतना विश्वास है कि गुरु जी सब देख लेंगे, गुरु जी देख ही लेंगे। बिल्कुल इन चीज़ों का अब डर नहीं लगता है संगत जी, क्योंकि पहले मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेती थी। लेकिन जब से गुरुजी लाइफ में आए ना संगत जी,
तब से बिल्कुल टेंशन नहीं होती। हर पल मन खुश रहता है, हर टाइम पॉजिटिविटी रहती है, पॉजिटिव सोचती हूँ। जबकि पहले से जब मेरे बच्चे बीमार होते थे तो मैं बहुत टेंशन लेती थी संगत जी। अब गुरुजी की कृपा से मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी ने कोई बड़े कष्ट ही होंगे जो काटे हैं संगत जी। जो 10% हैं उसमें भी गुरुजी साथ देते हैं संगत जी। 90% कष्ट तो गुरुजी वैसे ही काट देते हैं। एक बार संगत जी हमारे घर कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो पेंटर ने संगत जी ऐसे मेन गेट ऐसा उतार दिया। मेरा छोटा बेटा स्कूल से आया संगत जी, उसने खड़े गेट को ही धक्का मारा, जो कि गेट उसके ऊपर गिर गया। वो बहुत भारी था संगत जी। और इतने में बड़े बेटे ने अपना हाथ का सहारा दिया और दोनों बेटों को कोई चोट नहीं लगी। हल्की सी बड़े बेटे को लगी संगत जी, बहुत ही हल्के से। उसने इन दोनों बच्चों का काफ़ी कष्ट गुरुजी ने काट दिया है संगत जी। नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, ना ही हमें पता चलना था। उसी टाइम बड़े बेटे को गुरुजी ने संगत जी उसकी हेल्प करवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, गुरुजी ने बोला था कि इस बार तेरे साथ मैं होली खेलने आऊँगा तो मुझे पहचान जाएं। हमारे संगत जी, मैं तो होली में बाहर ही नहीं निकली थी। हमारे घर 2 जन थे, 2 मेरी फ्रेंड आई और वो गुरुजी के रूप में आई संगत जी। नहीं तो मैंने कभी होली खेली ही नहीं थी आज तक। गुरुजी की कृपा से संगत जी हमने खूब उस दिन मज़ा किया, खूब इन्जॉय किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी सॉरी। उनके 2 दिन बाद संगत जी मेरे बेटे को पूरी रात छोटा बेटा संगत जी पूरी रात हमारा टिकता नहीं था, बहुत रोता था, चीखें मारता था। अपने सारे टेस्ट करवाए, सब कुछ उसको मेडिसिन वगैरह लेके दी, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गुरुजी की कृपा से जब हम उसके टेस्ट करवाने जा रहे थे तब भी गुरुजी ने संगत जी बटरफ्लाई के रूप में इतनी बार दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने संगत जी हर टाइम अपनी प्रेजेंस दिखाई कि मैं साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो। बहुत टेंशन दिखी थी संगत जी कि उसके टेस्ट कैसे आएंगे, इतना खाता पीता भी नहीं है, बीमार भी बहुत हो गया है। पर गुरुजी की कृपा से उसके सारे टेस्ट ठीक आए। फिर संगत जी उसका वही रात को जैसे ही रात शुरू होती वो बहुत रोता, उसकी अजीब से चीखें होती, ना वो पानी पीने के लिए उसको प्यास लगती, वो पानी भी नहीं पी पाता था। मेरे हस्बैंड कहते कि इसको कोई और दिक्कत है, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको कोई और दिक्कत है। मेरे को भी संगत जी ऐसा लगता था कि इतना श्योर नहीं था। गुरुजी का मैसेज आया कि इन बच्चों के साथ मतलब बच्चों के साथ ऊपरी हवा का असर है। फिर मुझे पूरा कंफर्म हो गया, मैं पूरी परेशान, फिर भी मैंने गुरुजी की कृपा से गुरुजी के को समर्पण कर दिया। गुरुजी के मंत्र जाप चलाकर संगत जी उसको सुलाते थे और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप उसके पिल्लों के नीचे रखते। इतने में संगत जी, इतने में भी उसकी सेटिंग हो जाती थी। फिर वो चीखें मारने लग जाता था क्योंकि संगत जी उसका कष्ट बहुत ज़्यादा था। गुरुजी ने फिर भी संगत जी हमारा बहुत साथ दिया, उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। फिर एक बार हम संगत जी उसका ना ट्रीटमेंट कराने के लिए मतलब डॉक्टर के पास जा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मतलब इससे संगत जी गौशाला चलते हैं, इसके हाथ से ना मतलब गुड़ डलवाते हैं।
तो संगत जी जैसे ही उन्होंने बोला गौशाला जाने लगे, तो वहाँ पे संगत जी वहाँ हमारा मन किया ना कि हम ना मन किया कि हनुमान जी के मंदिर में ऐसे झाड़ डलवाएं, और हमारा मन किया कि क्यों ना मैं किसी से पूछे कि किसी से इसको क्या प्रॉब्लम है, इसके टेस्ट भी सारे सही हैं। जैसे मेरा अंदर से ना मन नहीं मान रहा था संगत जी, मुझे था कि गुरुजी सब देख लेंगे। पर अगर मैंने संगत जी ये सोचा कि गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मैं उस इंसान से उनसे मिलूं जो कि हनुमान जी के मतलब मंदिर के पंडित जी हैं, उनसे मिलूं, तो आप ही मुझे कोई ऐसा इशारा दो। इतने में संगत जी गुरुजी ने मुझे 5-7 बार गौशाला में ही थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। वो मुझे फिर इशारा समझ आ गया कि उनसे मिलो। जैसे ही वो हमारे को मिलने आए गौशाला में, हमने उनको फ़ोन किया। जैसे ही वो हमको मिलने आए तो उसी टाइम देखते ही बता दिया कि इसको कोई ऊपरी हवा का असर है। तो उन्होंने उसी टाइम संगत जी जल बना करके दिया। वो कहते भी ये सो जाएगा। तो जैसे वो घर आया तो वो सो भी गया। वो रात होते भी उसकी फिर से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती थी। फिर मंत्र जाप चला चला के संगत जी हमारी रात कटती थी, और इस वजह से फिर भी हमें बहुत दिक्कत भी नहीं हुई संगत जी। बीच बीच में हम उसको देख के थोड़ा बहुत डरते थे, पर गुरुजी के सहारे संगत जी फिर भी सेट हो जाते थे। हम कहते थे कोई बात नहीं, गुरुजी हैं ना, गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी की कृपा से संगत जी वो काफ़ी ठीक है अब। फिर हमने सोचा कि अब रात ऐसे कैसे कटा करेगी रोज़। फिर हम संगत जी दिन में भी काफ़ी मंत्र जाप चलाने लगे। गुरुजी के जल प्रसाद का छींटा भी हम मारते थे। अब आगे से उसकी तबीयत काफ़ी ठीक है गुरुजी की कृपा से। अब दोनों बच्चे जो हैं संगत जी वो काफ़ी ठीक हैं। उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें जोत में भी बहुत बार बटरफ्लाई, ओम, रोटी में ओम दर्शन, और गुरुजी के कई बार संगत जी हमें जोत में फूल के भी दर्शन करवाते हैं। गुरुजी हर टाइम अपनी प्रेजेंस हमें शो करते हैं संगत जी, हर वक्त दिखाते हैं। गुरुजी ने संगत जी उन दिनों में 20-25 बार संगत जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। गुरुजी हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं संगत जी। गुरुजी का बार बार मैसेज आता है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है, कोई तंत्र विद्या, मारण क्रिया, ये सब कुछ मैसेज मुझे बार बार आते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं आधे से ज़्यादा कष्ट तो मैं तुम्हारे सपने में ही काट देता हूँ, तो तुम सपने ड्रीम में ही तुम्हारे कष्ट काट देता हूँ, तो तुम सत्संग सुनकर सोया करो। गुरुजी ने संगत जी हमारे बहुत कष्ट काटे हैं। आज भी संगत जी गुरुजी ने हमें 5-7 बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए संगत जी। जैसे ही मैं घर से निकली गुरुजी सर के ऊपर से संगत जी बड़ी बड़ी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे के हमारे कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी ने संगत जी होली के बाद से कम 20-25 बार हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए होंगे। इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। कष्ट तो मेरे छोटे बेटे के ऊपर बहुत था, पर गुरुजी ने बहुत ही संगत जी विशेष कृपा करके बार बार हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दे के एहसास करवाया कि घबरा मत पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी ने मुझे बार बार ये मैसेज दिया कि घबरा मत पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तू चिंता क्यों करती है, क्यों चिंता करती है? मैं तुझे डुगरी मंदिर को भी 7 अप्रैल को बुलाऊंगा। वहाँ तेरा सब कुछ भूत प्रेत टोना जादू सब बुरे सब कुछ तेरा ख़त्म कर दूँगा।
हर हर पल का शुक्राना है गुरुजी, हर हर श्वास का शुक्राना है, इतना साथ निभाने का शुक्राना है गुरुजी। अब तो ऐसे लगता है जैसे गुरुजी के बिना तो संगत जी लाइफ बिल्कुल ही बेकार थी। गुरुजी का लाइफ में आने से हर टाइम पॉजिटिविटी रहती है। गुरुजी के लाइफ में आने से कोई कष्ट अगर आ जाए ना तो संगत जी गुरुजी साथ होते हैं, इसीलिए वो कष्ट भी कट जाता है। बस इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इस सोमवार को 1 अप्रैल को संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं आज शिव रूप में तुझे दर्शन दूंगा, मैं किसी रूप में तुझे दर्शन दे सकता हूँ, तो मुझे पहचान लेना। रात को जब हम सोने लगे तो संगत जी हमने सारे रूम की सफाई की हुई थी। जैसे ही हम सोने लगे तो मेरा बड़ा बेटा 12 बजे संगत जी एकदम से रूम में गया। उसकी नज़र पड़ी हमारे रूम में, छोटा सा संगत जी मेरे छोटा सा ना वो था, क्या मतलब छोटा सा था संगत जी उस टाइम पे सांप, हाँ सांप था छोटा सा। तो मेरे मन में उसी टाइम आया कि ये तो गुरुजी ही हैं, गुरुजी ही आए हैं, ये सोमवार है और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं आज तेरे घर पे आऊँगा। सोने से पहले संगत जी गुरुजी ने हमें दर्शन दिए हैं। तो संगत जी मैं और मेरा बेटा थोड़े थोड़े डरे, पर मैं बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल पक्का विश्वास था कि गुरुजी ही हमें ब्लेस करने आए हैं। हमारे बहुत बड़े कष्ट गुरुजी ऐसे ही काट रहे हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। पिछले वीरवार जब मेरे बेटे ने संगत जी बहुत रात को चीखें मारी तो उससे पहले मेरे मन में ऐसा ही आया कि हाँ चलो आज सत्संग कर लें। इस टाइम मेरा बड़ा बेटा भी कुछ चीज़ों की वजह से परेशान था, ऊपरी हवा की वजह से। छोटा बेटा भी, दोनों ने खूब मुझे तंग किया संगत जी, लेकिन गुरुजी की विशेष कृपा से सत्संग हो नहीं पा रहा था। पर गुरुजी की विशेष कृपा से संगत जी सत्संग हो पाया है। जैसे ही नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की लड़ाई होती है ना, ऐसे ही चल रहा था, पर हर काम में विघ्न आ रहा था। पर गुरुजी का मतलब गुरुजी ने, छोटे बेटे ने भी बहुत तंग किया, बड़े बेटे ने भी, पर लास्ट वाले 2 मतलब संगत जी सत्संग हमने कर ही लिया था। जो 2 घंटे का सत्संग हमने प्लेलिस्ट चला करके कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सब कुछ संगत जी गुरुजी ने बनवाया। जबकि उस टाइम मेरा छोटा बेटा और बड़ा बेटा दोनों ही बहुत तंग कर रहे थे, पर गुरुजी की अपनी ही कोई प्लानिंग होती है। तो संगत जी गुरुजी ने ही 2 घंटे का सत्संग करवाया, प्रॉपर कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ करवाया। संगत जी आरती भी करवाई। मेरे छोटे बेटे ने भी बीमार होते हुए लंगर प्रसाद की पूरी रोटी खाई थी। तो संगत जी इसके बहुत बड़े बड़े कष्ट कटे हैं। तो संगत जी नहीं तो इन दिनों उसकी इस नेगेटिविटी के कारण उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो हर टाइम दर्द होता है, दर्द होता है, अजीब चीखें मारता था संगत जी। रात को अजीब चीज़ें, जैसे कोई उसको कोई पकड़ती हो, मतलब इतना बोलता था, छोड़ो छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। गोदी में आता था ना, वो बेड पे लेटता था। मतलब फिर भी हम मंत्र जाप, संगत जी उसको मंत्र जाप चला चला के फिर भी गुरुजी की कृपा से वो फिर भी सेट रहा। और हमने पूरा, जैसे हमें गुरुजी ने स्ट्रॉन्ग बना के रखा। तो संगत जी मतलब इसीलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें मतलब थोड़ी टेंशन, हमें उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा है। गुरुजी का मैसेज आया था कि जब मैं साथ हूँ तो फिक्र क्यों करते हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना।
कल मैं थोड़ी सी टेंशन में हो गई थी कि कैसे होगा, ये कब सेट होगा रात को। तो इतने में संगत जी संध्या के टाइम पे हमारे घर पे एक आंटी आए। उन्होंने संगत जी, वो भी गुरुजी का ही रूप था। उन्होंने मुझे बातों बातों में बताया कि तुम बाबा के दरबार को मानते हो। मैंने कहा हाँ जी मानती हूँ। तो क्षेत्रपाल को मानते हो तो उनके ना लड्डू निकाल कर डाल के आओ तो तुम्हारा बेटा सही हो जाएगा। गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी के रूप में वो आंटी आए। उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, ये ठीक हो जाएगा। गुरुजी, संगत जी ऐसा लगता था जैसे गुरुजी ही बोल रहे हैं उनके रूप में ना आकर के, उन आंटी के रूप में गुरुजी ही बोल रहे हैं। हमारे घर आए, गुरुजी ने हर कदम पर बहुत साथ दिया। गुरुजी के जो भी मैसेज होते हैं वो एकदम सही होते हैं। गुरुजी ने मुझे मैसेज में बहुत कुछ बताया है संगत जी, पर मैंने इतने देखे भी नहीं, पर मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि इसे दोनों बच्चों को छुट्टियां थी और मैं संगत जी कर नहीं पाती थी इम्प्लीमेंट, इसीलिए मुझसे जैसे बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। जैसे गुरुजी ने बोला था हनुमान मंदिर जाके भोग लगा, मैं वो भी नहीं लगा पाई। अब भी गुरुजी का मैसेज आता है आने वाला, हनुमान चालीसा पढ़ा कर हनुमान मंदिर में भोग लगा। मंगलवार मतलब मैं कष्ट काट रहे हैं हनुमान जी। गुरुजी ने मुझे काली माता के मंदिर में भी भेजा, नारियल और चुनरी चढ़ाने के लिए भी बोला और संगत जी उससे बहुत कष्ट कटे। इन 10-15 दिनों में संगत जी गुरुजी ने हमारे परिवार में बहुत भयानक कष्ट काटे हैं संगत जी। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे परिवार पर कुछ किया कराया है, तंत्र मंत्र ऐसा किया कराया है, तो तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं हैं। तो हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास है संगत जी। गुरुजी हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। मैं अगर थोड़ी भी इसे टेंशन लेने की लगती भी हूँ ना संगत जी, तो उसी टाइम मुझे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं और मेरे को बोलते हैं कि तूने बिल्कुल नहीं घबराना। गुरुजी ने मुझ में बस बहुत चेंज आया है संगत जी, इसीलिए अब मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती हूँ संगत जी। और हमारे परिवार में भी गुरुजी ने बहुत शांति बना के रखी है। पहले हमारे घर में हर टाइम कला कलेश रहता था। गुरुजी ने मुझे इन दिनों में होली से एक दिन पहले सत्संग में बुला के भी संगत जी ब्लेस कर दिया है मेरे बेटे और मुझे लंगर प्रसाद करवा के। गुरुजी ने मेरी मतलब बहुत बड़ी बीमारियों से मुझे बचाया है संगत जी। ये मुझे महसूस भी होता है और मुझे मैसेज भी आते हैं कि तेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होन तो बचा लिया। गुरुजी के बार बार मैसेज आते हैं संगत जी। और हेल्थ वाइज भी गुरुजी ने मुझे बहुत बताया है कि तू पानी ज़्यादा पिया कर और पपीता खाया कर और मैं तेरे सारे कष्ट काट दूँगा। इस विच जो तेरी दिक्कत, तेरी बीमारी और तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैं दूर कीती है। और संगत जी वाकई में मुझे महसूस होता है कि गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी बीमारी काटी है, जो कि मैंने सिर्फ मुझे इंजेक्शन लगे। और संगत जी गुरुजी की कृपा से अब मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे और मेरे परिवार के इतने कष्ट काटे हैं गुरु का। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से प्रार्थना है कि वो हमें इस 7 अप्रैल को डुगरी मंदिर पूरे परिवार को दर्शन कराएं और ब्लेस करें और गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलाएं और गुरुजी हमें अपने चरणों की सच्ची भक्ति दें। हम उनके चरणों में विश्वास, हमारा जो विश्वास है हमेशा बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। ऐसे ही साथ निभाने के लिए शुक्राना गुरु पर शुक्राना। हर कदम पर साथ निभाने का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी जो ये नेक्स्ट सत्संग है, ये संगत जी की आंटी जी की ही बहन का, सिस्टर का सत्संग है संगत जी। तो चलिए आंटी जी का हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। सत्संग में जो गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहेंगे संगत जी, मैं वही सब कुछ बोलूँगी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं गुरु जी से 2023 जून से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैं फेसबुक के एक पेज से ऑनलाइन कपड़े खरीदती थी। वो लेडी गुरुजी की संगत है, तो वो जय गुरुजी बोलकर लाइव शुरू करती थी और हमेशा उसके पीछे गुरुजी का स्वरूप उसके शॉप में लगा हुआ था। ऐसा संगत जी, मैं एक और इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती हूँ, वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसा पता था संगत जी कि गुरुजी हैं। जून 2023 की जो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी मम्मी के पास रहने गई। मेरी छोटी बहन भी संगत जी वहीं रहने आई थी, तो हमेशा गुरुजी का मंत्र चढ़ा देती थी और कहती थी इसको किचन में लगा कर रख, बहुत पॉजिटिविटी आती है। फिर छुट्टियों के बाद में संगत जी अपने घर नोएडा आ गई, तो मैं भी सुबह उठते ही गुरुजी का मंत्र रोज़ चलाती। जून 2023 से पहले मुझे फेसबुक पर अंजू आंटी की रील्स डेली शो होती थी। वो रोज गुरुजी को भोग लगाती संगत जी और गुरुजी की बातें बताते थे। मुझे उनकी रील्स देखना बहुत ही अच्छा लगता था। वो अपने छोटे छोटे सत्संग भी बताते थे, तो मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ने के बहुत संकेत दिए हैं संगत जी, बहुत। पर विश्वास गुरुजी पर पक्का जो हुआ था वो 2023 से हुआ था। मेरी सिस्टर की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। गुरुजी ने उसका बहुत साथ दिया है। उसके साथ चमत्कार देखकर मेरा विश्वास बहुत पक्का हो गया। एक दिन मैं अंजू आंटी की रील देख रही थी, तो उन्होंने बड़ी सुंदर गुरुजी के स्वरूप के साथ हैंगिंग दिखाई, जिसमें मंत्र जाप, गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी के चरण स्वरूप लगा हुआ था। उन्होंने जहाँ से लिया था उनका इंस्टाग्राम का पेज का लिंक भी दिया था और संगत जी, मैंने वहाँ से उनके पेज से अपनी सिस्टर के लिए एक स्वरूप ऑर्डर कर दिया। जब मैंने उनसे बात की तो वो गुरुजी की संगत थी। गुरुजी ऐसे संगत जी मुझे अपनी संगत के साथ जोड़ते रहे। जब उन्होंने मेरी सिस्टर को स्वरूप कोरियर करा दिया, साथ में ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स, पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग और भी ब्लेसिंग्स भेजी संगत जी, मेरी सिस्टर के घर वो पहला स्वरूप पहुंचा। जैसे गुरुजी का स्वरूप उसके घर पे पहुंचा, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर जिसने मैंने अपनी सिस्टर के लिए स्वरूप लिया था, उन्होंने मेरे लिए भी ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स और पॉकेट स्वरूप भेजा। मुझे करवा चौथ से पहले 4-5 दिन पहले संगत जी ब्रेसलेट मिला और इतना सुंदर संगत जी, उस पर पूरा पिकॉक था, पिकॉक के साथ बना हुआ था। फिर मैंने अपने लिए भी वही सेम स्वरूप, मंत्र और चरण स्वरूप जिस पर बने थे वो ऑर्डर किया। अब मेरे घर पर भी संगत जी गुरुजी विराजमान है। मैं बचपन से ही हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। दीपावली के दिन मेरी सिस्टर गुरुजी का स्वरूप साफ कर रही थी। जैसे ही उसने गुरुजी के स्वरूप पर टाल रखा था, फिर हटाया तो एकदम से उस स्वरूप में इतनी ज़्यादा लाइट आ गई कि वो बहुत ज़्यादा डर गई कि क्या हो गया है। उसने मुझे वीडियो कॉल की। उस स्वरूप में ऐसे लाइट थी जैसे उसने हजार वोट का बल्ब नहीं होता है संगत जी, वैसे लगा दिया। मुझे उस स्वरूप में साक्षात हनुमान जी नज़र आ रहे थे।
मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मुझे साक्षात जो है हनुमान जी का ओरिजिनल स्वरूप जो है वो नज़र आ रहा है। वो बोली जो जिसको बहुत मानता है ना गुरुजी, उसको उसी के रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन मेरे बेटे का एनुअल डे था, स्कूल वालों ने ओपन ग्राउंड में रखा था, तो फंक्शन से आधा घंटा पहले एकदम से काले बादल जैसे हो गए। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि सब बच्चों की मेहनत बेकार हो जाएगी गुरुपा अगर बारिश आ गई तो। इतने में काले बादल थे संगत जी, पर वो बारिश सिर्फ 2-4 बूंदे गिरने पर वो बंद हो गई थी। गुरुजी ने बारिश ही रोक दी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने दिसंबर में गुरुजी को एक दिन कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद करवाया। गुरुजी को मैंने क्या संगत जी, गुरुजी ने हमें घर पर करवाया। हम सब ने थोड़ा थोड़ा लंगर प्रसाद खाया। मेरे बेटे को बचपन से जुकाम रहता है। लंगर प्रसाद खाने से हम पूरी सर्दी में एक बार भी बीमार नहीं पड़े हैं संगत जी। इस बार एनसीआर में बहुत सर्दी थी, पर गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को और मेरे अंकल को और मुझे हमेशा ठंड से बचाकर रखा है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो बोलकर जाती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलो। कहीं शॉपिंग पर भी जाना हो तो चलो गुरुजी, शॉपिंग पे साथ चलो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप शॉपिंग करवा देते हैं। अभी 15 दिन पहले ही नैनीताल और मुक्तेश्वर गए थे संगत जी, जो गुरुजी मेरे साथ गए थे। हम 3-4 बार नैनीताल गए हैं, पर वहाँ कभी नहीं रुके। हमेशा 15-20 किलोमीटर आगे जा कर के ही रुकते हैं संगत जी। इस बार मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे नैनीताल ही रुकना है और वहीं घूमना है। इस बार हम नैनीताल 2 रात रुके। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थोड़े दिन पहले मेरे देवर की बेटी का बर्थडे था। हम उनके घर गए तो मैंने मेरी देवरानी की बहन ने मेरे से पूछा कि आप भी गुरुजी को मानते हो, क्योंकि मैंने और मेरी बेटी ने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। तो मैंने बोला कि हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही जुड़े हैं। तो उसने बोला कि मैं 2 साल से मानती हूँ, बड़े मंदिर भी बहुत बार जाकर आई हूँ। ऐसे गुरुजी ने संगत जी वहाँ भी मेरा एक सत्संग करवा दिया। अब मैं कितने दिनों से घर पर संगत जी जल प्रसाद बनाती हूँ। मेरा बेटा बोलेगा मुझे सिर्फ जल प्रसाद दो, और ये मुझे बहुत ही मीठा मीठा सा लगता है। जल प्रसाद पीने से संगत जी हम सब बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। गुरुजी ने अभी तक मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया है। जब गुरुजी का हुक्म होगा हम तभी बड़े मंदिर जा पाएंगे। गुरुजी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमें पूरे परिवार को बड़े मंदिर ज़रूर दर्शन के लिए बुलाएं। आज सुबह मेरे बेटे का दांत निकलवाना था, ऊपर वाला। उसके 1 साल से संगत जी ब्रेसेस लगे हुए हैं। तो उस प्रोसीजर्स में उसके संगत जी आगे भी दांत निकलवाने थे। अभी 2 महीने पहले उसका ऊपर वाला दांत निकाला था। उस दिन संगत जी उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था और ब्लीडिंग भी बहुत ही ज़्यादा हुई थी। और आज मैं घर से ही संगत जी गुरुजी से प्रार्थना करती हुई गई कि गुरुजी आज मैंने आपने मेरे बेटे का ध्यान खुद रखना है, उसको बिल्कुल दर्द ना हो। जब उसका आज दांत निकलने के बाद बोला मम्मा आज मुझे 1% भी दर्द नहीं हुआ, लग ही नहीं रहा था कि आज मेरा कहीं दांत भी निकला है। और संगत जी लास्ट टाइम उसको दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ था और टाइम भी बहुत लगा था। आज ना उसको दर्द हुआ और हम 15-20 मिनट में ही फ्री हो गए थे खाली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं अपने सत्संग को भी यहीं पे विश्राम देती हूँ। सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी माफ़ कर देना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी के चरणों में प्रार्थना है कि वो मुझे जल्दी से जल्दी मेरे पूरे परिवार के सहित बड़े मंदिर बुला लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग को विराम करने से पहले संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। वही कहते हैं ना संगत जी, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। वैसे ये संगत जी, जब गुरुपा ने हमारे सर के ऊपर हाथ रख लिया है ना, तो हम कुछ भी अपने मन में भी सोचेंगे ना, कुछ भी अपने मन में ख्याल लाएंगे, दिमाग में कुछ आएगा, तो गुरुपा तुरंत वो पूरा करने के लिए आ जाते हैं संगत जी। क्योंकि उनको अपने बेटे बच्चों की छोटी से छोटी इच्छाओं को पूरा करने में ना संगत जी, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि जब उनके बच्चों की छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं पूरी हो जाती हैं, और वो कितना खुश होकर के गुरु जी का शुक्राना करते हैं। तो संगत जी वैसे भी गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है, तो हमें इसलिए हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना है। देखिए संगत जी, कहते हैं जब गुरु जी से हम जुड़े हैं ना, कई संगत के सत्संग आते हैं कि गुरु जी से जुड़े हैं ना, तब से हमारे घर में और ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी आ गई है और ज़्यादा परेशानियाँ आ गई हैं। तो ये सब सुनती हूँ संगत जी मैं। और लेकिन मैं एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ संगत जी, हमें नहीं पता था कि वो चीज़ें जो आज आ रही हैं आपकी लाइफ में, वो किस तरह से आनी थी आपकी लाइफ में। क्योंकि संगत जी, जो होना होता है वो होता ही होता है। और जब परेशानियां, क्या पता संगत जी, जब हम गुरु जी से ना भी जुड़ते तो भी वो परेशानियां आनी होती, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन संगत जी हम ऐसा क्यों कहते हैं, जब गुरु जी की कोई संगत, गुरु जी का कोई बच्चा बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में होता है ना, तभी गुरु जी अपने साथ उन्हें कनेक्ट करते हैं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं संगत जी, क्योंकि गुरु जी को पता होता है कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे किस कष्ट में है, मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, उनको कब मैंने अपने साथ जोड़ना है, कब उन्हें मैंने सहारा देना है, कब उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बनाना है। संगत जी वो सब कुछ जानते हैं। वो अपने बच्चों को ना ऐवे नहीं रखते हैं। अब जैसे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं संगत जी, हर दुख हर सुख में हंसना बोलना खुश रहना सिखाते हैं। ऐसे नहीं है कि आप मायूस होकर बैठ जाओ। और आपको क्या लगता है संगत जी, अगर उनके बच्चे, उनका संगत परिवार में से एक भी मेंबर जब दुखी होता है ना संगत जी, तो गुरु जी को भी बहुत दुख लगता है। इसीलिए हमें कभी भी उन पे इफ़ बट ये वो नहीं करना चाहिए संगत जी। बस हमें उन पे पूरा भरोसा रखना है, पूरा सरेंडर कर दो अपने आप को, फिर पता चलेगा कि लाइफ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि गुरुजी के आने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, या गुरुजी के आने के बाद प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो गई कि टैकल नहीं हो रही हैं। लेकिन क्या पता संगत जी कि हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आनी थी। अब तो हमें ये है कि अब तो हमारे पास कोई है और हम उनको बोल सकते हैं। लेकिन संगत जी बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम एक वो परमपिता परमेश्वर को इतना कुछ बोलें कि आपके आने से ये हो गया, आपने ये नहीं किया, आप वो कर सकते थे। वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जब हमें अपने साथ जोड़ सकते हैं इतनी लाखों करोड़ों जनता में से। अभी तक तो हमें गुरुजी के बारे में नहीं पता था ना, अब हमें पता लगा ना, क्योंकि वो गुरुजी ने वो टाइम अपना डिसाइड किया होता है कि मैंने किस भक्त को, किस संगत को किस वक्त जोड़ना है। बस संगत जी गुरुपा पर पूरा यकीन रखें, अपने आप को सरेंडर कर दें कि गुरुपा कोई बात नहीं, जैसा आपने करना वैसा करें, अपनी रज़ा में राज़ी रहना लेकिन हमें ज़रूर सिखाएं। हमारा हाथ है जो वो आप पकड़ें, क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे हैं, कभी भी गलतियां कर जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, और हो सकता है इन गलतियों के चलते हम आपका हाथ छोड़ के कहीं जा सकते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, नादान हैं, जहाँ चमचमाता हुआ कुछ दिखेगा वहीं जाएंगे, जहाँ से कुछ होप दिखे कि हाँ यहाँ से ही हो जाएगा वहाँ जाएंगे। हमें नहीं पता कि वहाँ जाके सही होगा कि नहीं होगा। आप ही के पास सब कुछ सही होना है गुरुपा, आप ही ने सब कुछ सही करना है। हमने अपनी जीवन की डोर आपके हाथों में दे दी है, अब आप ही ने ही हमें संभालना है और आप ही ने ही हमारा हाथ पकड़ना है। जिस तरह से करोड़ों लाखों की भीड़ में आपने हमें चुना है ना गुरुपा, उसी तरह से आप फिर से वैसे ही हमारा हाथ पकड़ के रखो और हमें उतना ही ब्लेस करो और उसी राह पर लेके चलो जिस राह पर आप हमें चलाना चाहते हो। जिस राह पर चलने की शिक्षा आप हमें सत्संग में देते हो, अपने शब्दों में देते हो, इतना सहारा देते हो गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।